सबको नमस्कार। मेरा नाम रवि। कैसे आप सभी। आज करते हम एक और जिला, गुरुग्राम जिला। ये मेरी गारंटी है, इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर गुरुग्राम जिले से नहीं छूटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। गुरुग्राम जिला। देखो, गुरुग्राम शुरू करने से पहले पहला ही प्रश्न ये बनता है, गुरुग्राम जिले की स्थापना कब हुई। गुरुग्राम, पहला ही प्रश्न ये बनता है कि गुरुग्राम जिले की स्थापना कब हुई साहब। 1 नवंबर 1 नवंबर 1966 को, आप सबको पता है। जब हरियाणा गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तब 7 जिले थे, उनमें से एक जिला था गुरुग्राम। उनमें से एक जिला था गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। अगला प्रश्न ये बनता है कि किसने बसाया गुरुग्राम जिला, बसाया किसने। देखो, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु द्रोणाचार्य ने कौन सा जिला बसाया, गुरुग्राम बसाया। सर किसकी याद में, सर किसकी याद में। देखो, इसकी पत्नी थी, पत्नी कृपी की याद में। अपनी पत्नी कृपी की याद में गुरु द्रोणाचार्य ने गुरुग्राम जिले की स्थापना करी। इसकी गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम था कृपी। अगला प्रश्न क्या बनता है साहब। अगला प्रश्न ये बनता है कि गुरुग्राम जिले का क्षेत्रफल कितना है। गुरुग्राम जिले का क्षेत्रफल कितना है। एचएससी ये भी पूछ लेती है कि किस जिले का कितना क्षेत्रफल है। देखो, इसका क्षेत्रफल है 1, 2, 5, दो तीन, तीनों को मिला दो 8 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर 1258 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है, गुरुग्राम का है। आपसे एचएससी पूछेगी गुरुग्राम क्या है। आपसे एचएससी पूछेगी गुरुग्राम क्या है। गुरुग्राम नगर निगम है। गुरुग्राम नगर निगम है। सर, आप कहोगे सर गुरुग्राम नगर निगम कब कब बनी, कब बनी साहब। 2008 में, 2008 में गुरुग्राम नगर निगम बनी। आपसे पूछा जाएगा कि पहली नगर निगम कौन सी थी। पहली नगर निगम, पहली पहली है फरीदाबाद, पहली है फरीदाबाद। कब बनी साहब, 1994 में। 1994 में पहली नगर निगम थी फरीदाबाद। दूसरे नंबर की है गुरुग्राम, और लास्ट नंबर की कौन सी है, मानेसर। लास्ट की है मानेसर, जो हाल ही में बनी है मानेसर। वर्तमान में नगर निगम कितनी है, 11। मैंने पिछली वीडियो में आपसे बताया था कि 10 है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 10 है, जब मैंने मानेसर को इंक्लूड नहीं किया था। अब मैंने इंक्लूड किया मानेसर का, तो 11 है। अगर आपसे एचसी पूछे कि वर्तमान में कितनी नगर निगम है, अगर आपके ऑप्शन में 11 है तो 11 पर टिक कर दियो। अगर आपके ऑप्शन में 10 है तो 10 पर टिक कर दियो। अगला प्रश्न क्या बनता साहब है कि गुरुग्राम क्या है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी है। पूरे हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी है साहब है, वो है 3। पूरे हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी है साहब है, 3 है। सर कौन कौन सी है बताओ। इसकी एक ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक है, पीजीएफ। पीजीएफ पूरे हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी है। पी से बनेगा पंचकुला, जी से बनेगा गुरुग्राम, एफ से बनेगा फरीदाबाद। देखो, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। पूरे हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी है। हमारी गुरुग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं तो गुरुग्राम है। अगला प्रश्न क्या बनेगा साहब है, देखो, अगला प्रश्न मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा गुड़गांव, गुड़गांव, ये हमारा गुरुग्राम, गुरुग्राम, और ये हमारा गुरुग्राम। आप कहोगे सर आपने ऐसे क्यों लिखा। सर आपने ऐसे क्यों लिखा, देखो, वर्तमान में हम गुरुग्राम को गुरुग्राम कहते हैं। इससे पहले इसका नाम था गुड़गांव। गुड़गांव से पहले इसका नाम गुरुग्राम ही था। देखो, गुड़गांव से पहले इसका नाम गुरुग्राम था, और गुड़गांव का वर्तमान में नाम गुरुग्राम है। प्रश्न ये बनता है कि गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कब कर दिया। गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कब कर दिया साहब, 12 अप्रैल 2016 को। 12 अप्रैल 2016 को
12 + 4 16 बनते हैं। अप्रैल का महीना चौथा महीना होता है। 12 और 4 16 2016। अगला प्रश्न क्या है कि गुड़गांव के उपनाम क्या है? उपनाम, आपसे उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं। देखो उपनाम, अगर आपसे एचसी पूछे कि साइबर सिटी हम किसे कहते हैं, साइबर सिटी हम किसे कहते हैं साहब है, साइबर सिटी हम किसे कहते हैं, गुरुग्राम को कहते हैं। अगर आपसे पूछे मेडी सिटी, अगर आपसे पूछे मेडी सिटी किसको बोलते हैं, गुरुग्राम को बोलते हैं। अगर आपसे पूछे मिलीनियम सिटी, मिलीनियम मिलीनियम सिटी हम किसे कहते हैं साहब है, गुरुग्राम को कहते हैं। अगर आपसे पूछे आध्यात्मिक शिक्षा का शहर, आध्यात्मिक शिक्षा का शहर, शिक्षा का शहर हम किसे कहते हैं, गुरुग्राम को कहते हैं साहब। अगला है लखपतियों का शहर, लखपतियों का शहर हम किसे कहते हैं, गुरुग्राम को कहते हैं। अगला है अरावली, अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार हम किसे कहते हैं, गुरुग्राम को कहते हैं। अगला है 7वें नंबर का उपनाम कौन सा साहब, कोल सेंटर ऑफ हरियाणा, कोल सेंटर ऑफ हरियाणा हम किसे कहते हैं, गुरुग्राम को कहते हैं। अगला है हमारा लास्ट मनोरंजन सिटी, मनोरंजन मनोरंजन सिटी हम किसे कहते हैं, गुरुग्राम को कहते हैं। देखो हमारे एग्जाम में कई बार उपनाम पूछ लिए जाते हैं कि गुरुग्राम को हम किन किन नामों से जानते हैं, साइबर सिटी, मेडी सिटी, मिलेनियम सिटी, आध्यात्मिक शिक्षा का शहर, लखपतियों का शहर, मनोरंजन सिटी, कोल सेंटर ऑफ हरियाणा, अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार हम किसे कहते हैं साहब, गुरुग्राम को कहते हैं। अगला है कि गुरुग्राम में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, आपसे पूछा जाएगा, आपसे एचसी पूछेगी, बार बार पूछेगी और आपको बार बार ही बताना होगा। देखो गुरुग्राम में विधानसभा की सीट, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें साहब, वो है 4, वो है 4। आप सबको पता है, आप बहुत तेज हो कि विधानसभा की सीटें गुरुग्राम में कितनी है, 4 है साहब, 4। सर कौन कौन सी है नाम बताओ। पहली गुरुग्राम, खुद गुरुग्राम, गुरुग्राम खुद गुरुग्राम। दूसरी सर, दूसरी है सोहना, दूसरी है सोहना। तीसरी है पटौदी, तीसरी है पटौदी। और चौथी है बादशाहपुर, बादशाह बादशाहपुर, चौथी है बादशाहपुर। देखो इनके बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे हरियाणा में नवाबों का शहर हम किसे कहते हैं, हरियाणा में नवाबों का शहर, हरियाणा में नवाबों का शहर हम किसे कहते हैं साहब, पटौदी को कहते हैं, पटौदी को कहते हैं। अगर आपसे पूछे जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा की सीट कौन सी है, वह बादशाहपुर। देखो जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा की सीट कौन सी है साहब, वो है बादशाहपुर। अगर आपको सर आपने बड़ी बता दी तो छोटी भी बताओ, छोटी भी बताओ कि छोटी कौन सी है। देखो छोटी है नारनौल, नारनौल है साहब महेंद्रगढ़ के अंदर, नारनौल महेंद्रगढ़ एमडी, मैं लिखूंगा महेंद्रगढ़ को एमडी महेंद्रगढ़। देखो अगर आपसे एचसी पूछे, आपसे बार बार पूछेगी एचसी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा की सीट कौन सी है, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, आपसे एचसी पूछेगी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा की सीट कौन सी है, बादशाहपुर, बादशाहपुर है गुरुग्राम में। अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा की सीट कौन सी है, नारनौल, नारनौल है महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है सर। देखो पटौदी को हम कहते हैं नवाबों का शहर। अब बात आ गई है सोहना की, सोहना के बारे में और बताओ। अगर आपसे पूछे सोहना को हम किसके लिए जानते हैं, कारों की रैली, पुरानी पुरानी कारों की रैली कहां पर होती है। अगर आपसे एचसी पूछे, एग्जाम में पूछे कि पुरानी कारों की रैली कहां पर होती है, सोहना गुड़गांव के अंदर होती है। सर शुरुआत कब हुई, पुरानी कारों की रैली की शुरुआत कब हुई सर, 1964 में। कब हुई, 1964 में। आपको पता है सोहना को हम क्या कहते हैं, गर्म पानी का चश्मा,
सोना को हम क्या कहते हैं? गर्म पानी का चश्मा। गर्म पानी का चश्मा हम किसे कहते हैं साहब? वो कहते हैं सोना को। सर कहते क्यों हैं? देखो, मान्यता है कि अगर हम इस सोना के अंदर एक कुंड है, उस जिसको हम कहते हैं गर्म पानी का चश्मा, अगर हम उसके अंदर हम नहाएंगे तो हमारे चर्म रोग चर्म रोग ठीक हो जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि अगर हम इस सोना के कुंड में नहाएंगे तो हमारे सारे चर्म रोग ठीक हो जाएंगे। चर्म रोग ठीक हो जाएंगे। इसलिए हरियाणा में हरियाणा के एग्जाम में पूछ लेता है कि गर्म पानी का चश्मा कहाँ पर है? सोना गुड़गांव के अंदर है। इससे चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। अगर आपसे एचएससी पूछे कि गर्म पानी के चश्मे में किसकी ज्यादा मात्रा होती है? सल्फर की। किसकी ज्यादा मात्रा होती है? सल्फर की। सल्फर की अधिकता के कारण हमारे चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बनता है साहब? देखो अगला प्रश्न क्या है? अगर आपसे एचएससी पूछे कि गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे पूछे गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? वह गुरुग्राम में। वो है गुरुग्राम में। आप चीख चीख कर कहना गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में है। सर बनवाया किसने ये तो बताओ। बनवाया किसने बलबन ने। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? देखो, आप सबको पता है ये हमारा गुरुग्राम। जी से लिखूंगा मैं गुरुग्राम। देखो, यहाँ पर है दिल्ली, यहाँ पर है दिल्ली, यहाँ पर है झज्जर। प्रश्न ये था कि गुरुग्राम से कौन कौन से जिले और कौन कौन से राज्य लगते हैं? राज्य तो एक भी नहीं लगता। हमारा केंद्र शासित प्रदेश लगती है दिल्ली, हमारी राजधानी। देखो, दिल्ली लगती है गुरुग्राम से। झज्जर लगता है। अगर आपसे पूछे, रेवाड़ी भी लगता है। नुहू और मेवात भी लगता है। नुहू और मेवात भी गुरुग्राम की सीमा से टच होते हैं। और फरीदाबाद भी गुरुग्राम से लगता है। और पलवल भी किससे लगता है? गुरुग्राम से। मैंने आपसे पिछली क्लास में क्या बताया था कि पलवल गुरुग्राम से नहीं लगता, या गुरुग्राम पलवल से नहीं लगता। मैंने अब क्या बोला है कि पलवल गुरुग्राम से लगता है। क्यों बोला है? देखो, अगर आप गूगल पर चेक करोगे आपको हरियाणा के दो मैप दिखाई देंगे। एक मैप में क्या होगा? पलवल गुरुग्राम से टच होता है। दूसरे मैप में क्या होगा कि गुरुग्राम पलवल से टच नहीं होता। दोनों ही मैप अलग अलग हैं। एक में पलवल टच होता है, एक में टच नहीं होता। इसलिए मैंने उसमें बताया था कि पलवल गुरुग्राम से टच नहीं होता। इसमें बोला है कि मैंने पलवल गुरुग्राम से टच होता है। आप कंफर्म करके बताना कमेंट करके, क्या पलवल गुरुग्राम से टच होता है? आप कमेंट करके बताओगे क्या पलवल गुरुग्राम से टच होता है तो कमेंट करना, अगर नहीं होता तो भी कमेंट करना। अगला प्रश्न क्या साहब? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मंदिर। हमारा प्रश्न है मंदिरों से। देखो, बुद्ध और माता का मंदिर कहां पर लगता है? कहां पर लगता है? नहीं, मंदिर है बुद्ध और माता का मंदिर। बुद्ध माता का मंदिर कहां पर स्थित है? आपसे एचएससी बार बार पूछेगी। बुद्ध और माता का मंदिर कहां पर स्थित है? गुरुग्राम में। जी से गुरुग्राम कहां पर है साहब? है गुरुग्राम में है। अगर आपसे पूछे शीतला माता का मंदिर ये कहां पर है? इसे तो बच्चा बच्चा जानता है। ये भी गुरुग्राम के अंदर है। अगर आपसे पूछे एकलव्य मंदिर कहां पर स्थित है? ये भी है गुरुग्राम के अंदर। जी फॉर गुरुग्राम। एचएससी आपसे ये नहीं पूछेगी कि एकलव्य मंदिर कहां पर स्थित है गुरुग्राम में। आपसे एक गांव पूछेगी कि कौन से गांव में है। क्योंकि पीछे एचएससी ने पूछा था एकलव्य मंदिर कहां पर स्थित है, गुरुग्राम ऑप्शन में नहीं था, गांव का नाम ऑप्शन में था कि कौन से गांव में है। वह खखांडसा
खांडसा गांव गुरुग्राम। खांडसा गांव गुरुग्राम में एकलव्य मंदिर है। शीतला माता का मंदिर है गुरुग्राम में है। बुद्ध माता का मंदिर भी गुरुग्राम में है। हम शीतला माता के मंदिर के बारे में छोटी मोटी बातें पढ़ेंगे। देखो, पहला ही प्रश्न ये बनता है, पहला ही प्रश्न ये बनता है कि शीतला माता मंदिर का निर्माण कब हुआ? कब हुआ साहब? 1650 में। 1650 में शीतला माता मंदिर का निर्माण हुआ। सर किसकी याद में? किसकी याद में? माता कृपी की याद में। माता कृपी की याद में। ये कृपी वही है द्रोणाचार्य की पत्नी। कृपी ये वही है द्रोणाचार्य की पत्नी। द्रोणाचार्य पत्नी पत्नी थी कृपी, उसकी याद में शीतला माता का मंदिर बनाया गया है। कब बनाया गया? 1650 में। सर बनाया किसने? निर्माण किसने किया ये तो बताओ। निर्माण किसने किया साहब? भरतपुर के भरतपुर के राजा भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने। जवाहर सिंह ने किसने साहब? भरतपुर के शासक या राजा जवाहर सिंह ने 1650 में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया। किसकी याद में? कृपी की याद में। कृपी कौन थी? द्रोणाचार्य की पत्नी। अगला प्रश्न क्या बनता साहब? अगला प्रश्न क्या बनता है? शीतला माता का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? किस शैली में बना हुआ है? एचसी ने कई बार पूछ लिया कि किस शैली में बना हुआ है ये मंदिर, बताओ किस शैली में बना हुआ है? मुगलई मुगलई और राजस्थानी शैली में। और राजस्थानी। देखो, एचओसी पूछेगी आपसे कि शीतला माता का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? मुगलई और राजस्थानी शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि शीतला शीतला माता को किसका प्रतीक माना जाता है या किसकी देवी मानी जाती है? शीतला किसकी देवी मानी जाती है? एचसी कई बार पूछ लेती है। एचसी कई बार पूछ लेती है शीतला किसकी देवी मानी जाती है? चेचक की। किसकी? चेचक की देवी किसे माना जाता है? शीतला शीतला माता को चेचक की देवी माना जाता है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है, शीतला माता साइन बोर्ड की स्थापना कब हुई? शीतला माता साइन बोर्ड की साइन बोर्ड की स्थापना कब हुई? एग्जाम में पीछे पूछ लिया गया था कि शीतला माता साइन बोर्ड की स्थापना कब हुई? कब हुई साहब? है 1991 में। 1991 में हुई। आपसे ये पूछा जाएगा, अब की बार आपसे पूछा जाएगा कि साइन बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? शीतला माता साइन बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? सर कितने होते हैं बताओ? 11। कितने होते हैं? 11। इसका एक चेयरमैन होता है, इसका एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष हमेशा कौन होता साहब? है हरियाणा का मुख्यमंत्री। हरियाणा का मुख्यमंत्री। हरियाणा का मुख्यमंत्री शीतला माता साइन बोर्ड का अध्यक्ष और चेयरमैन होता है हरियाणा का मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न क्या है साहब? अगला प्रश्न क्या है? देखो, अगला प्रश्न है 1824। 1824 में ऐसा को क्या हुआ? 1824 में गुरुग्राम में क्या हुआ था? बताओ, बताओ क्या हुआ था? कृषक विद्रोह। कृषक विद्रोह कब हुआ था? 1824 में। कहां पर हुआ था? गुरुग्राम में। जी फॉर गुरुग्राम। देखो, 1824 में गुरुग्राम में कृषक विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किसने किया था? सूरजमल ने। सूरजमल ने। आपसे एचसी क्या पूछेगी? आपसे एचसी क्या पूछेगी? कृषक विद्रोह गुरुग्राम में कब हुआ था? 1824 में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? सूरजमल ने किया था। बस इतना ही पूछेगी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है साहब? अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति क्रांति फुरुकनगर से फुरुक फुरुक नगर से नेतृत्व किसने किया साहब? बताओ। आप सबको पता है, आप बहुत तेज हो। देखो, एचएससी बिल्कुल प्यार से पूछेगी आपसे कि 1857 की क्रांति के समय फुरुकनगर से नेतृत्व किसने किया था? ये पूछेगी किसने किया था? अहमद अली,
अहमद अली गुलाम खां। गुलाम खां इस व्यक्ति ने फर्रुखनगर से 1857 में नेतृत्व किया था। अहमद अली गुलाम खां। कई किताबें इसको दो व्यक्ति मानते हैं, अहमद अली अलग, गुलाम खां अलग। कुछ किताबें इसको एक ही व्यक्ति मानते हैं, अहमद अली गुलाम खां। देखो अहमद अली गुलाम खां आपको ऑप्शन में कंप्लीट मिलेगा। अहमद अली गुलाम खां ने फर्रुखनगर का नेतृत्व किया था 1857 में। लेकिन आपसे एचएससी नहीं पूछेगी कि फर्रुखनगर से नेतृत्व किसने किया था, ये तो सब जानते हैं किसने किया था, अहमद अली गुलाम खां ने। आपसे एचएससी क्या पूछेगी, आपसे एचएससी क्या पूछेगी साहब है कि अहमद अली गुलाम खां को फांसी कब दी गई। फांसी कब दी गई साहब है, 23 जनवरी 23 जनवरी 1858 को। 23 जनवरी 1858 को फांसी दी गई। सर कहां पर दी गई, चांदनी चौक। चांदनी चौक, चांदनी चौक कहां पर सर है, ये तो ना दिल्ली में है, ये तो सर दिल्ली में है, डी फॉर दिल्ली। सर आपको पता है 9 जनवरी 9 जनवरी 1858 को नाहर सिंह को भी, राजा नाहर सिंह को भी चांदनी चौक पर ही फांसी पर लटकाया गया था। देखो 9 जनवरी 1858 को नाहर सिंह को भी चांदनी चौक पर फांसी लटकाया गया था, और अहमद अली गुलाम खां को भी 23 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर लटकाया गया था। ये दो व्यक्ति हैं जिनको चांदनी चौक पर लटकाया गया था। अगला प्रश्न क्या साहब है, अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न बनता है रेलवे पे कि हरियाणा में प्रथम रेलवे ये लाइन कहां पर बिछाई गई। देखो हरियाणा में रेलवे लाइन कहां पर बिछाई गई, कहां पर बिछाई गई। प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। एचएससी कई बार पूछ लेती है कि हरियाणा में प्रथम रेलवे लाइन कहां पर बिछाई गई। कहां पर बिछाई गई साहब है, गढ़ी हरसरू, गढ़ी हरसरू, गढ़ी हरसरू से लेकर फर्रुखनगर, फर्रुखनगर, फर्रुखनगर और गढ़ी हरसरू एक ही जगह पर है, मतलब एक ही जिले के अंदर है, वो है गुरुग्राम। जी फॉर गुरुग्राम, दोनों ही जगह है गुरुग्राम के अंदर है। सर का बिछाई तो गई, सर कब बिछाई गई ये तो बताओ। 1865 में। कब बिछाई गई साहब, 1865 में हरियाणा में सबसे पहले रेलवे लाइन कहां पर बिछाई गई, गढ़ी हरसरू फर्रुखनगर में बिछाई गई। कब बिछाई गई, 1865 में। सर बिछवाई किसने ये तो बताओ, किसने बिछवाई। देखो बिचौल वंश के शासक, बिचौल, बिचौल वंश के शासक फौजदार खां, फौजदार खां ने, फौजदार खां ने बिछवाई। या इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम भी है दलेल खां, दलेल खां भी आप इसे कह सकते हो। देखो सर बछवा दी बिचौल वंश के शासक ने, किस उद्देश्य के लिए, उद्देश्य भी तो कुछ रहा होगा। उद्देश्य क्या उद्देश्य था साहब, वो था नमक व्यापार के लिए, नमक व्यापार के लिए, नमक नमक व्यापार के लिए पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई, 1865 में बिछाई गई। ठीक है सर। देखो आपको इसका ही पता होगा शीश महल का, शीश महल, शीश महल भी कहां पर है साहब, गुरुग्राम में है। इसका भी निर्माण किसने करवाया, फौजदार खां या दलेल खां ने शीश महल का निर्माण करवाया। कहां पर है, गुरुग्राम में। अगला प्रश्न क्या बनता है, अगला प्रश्न ये बनता है हरियाणा में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई, इसका नाम था क्या, इसका नाम क्या था। राजपुताना, राजपुताना रेलवे लाइन, रेलवे लाइन। अगला प्रश्न क्या बनता साहब है, देखो अगला प्रश्न क्या है कि हरियाणा में प्रथम मेट्रो ट्रेन कहां चली, कहां चली। देखो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। एचएससी कई बार पूछ लेती है कि हरियाणा में प्रथम मेट्रो ट्रेन कहां चली, कहां चली, कहां चली साहब है। देखो हुड्डा सिटी, हुड्डा सिटी से लेकर कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। आप कहोगे सर कुतुब मीनार तो दिल्ली में है, हमें सब पता है, दिल्ली में है, डी फॉर दिल्ली और जी फॉर गुरुग्राम। हुड्डा सिटी है गुरुग्राम में, कुतुब मीनार है दिल्ली में। सर कब चली ये तो बताओ। 21 जून 21 जून 2010 को। कब चली साहब है, 21 जून 2010 को हरियाणा में प्रथम मेट्रो ट्रेन चली, हुड्डा सिटी से लेकर कुतुब मीनार। हुड्डा सिटी है गुरुग्राम में, कुतुब मीनार है दिल्ली में।
कब चली? 21 जून 2010 को। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? प्रथम प्रथम रैपिड प्रथम रैपिड ट्रेन कब चली? रैपिड का मतलब होता है निजी, कि प्रथम रैपिड ट्रेन कब चली? कब चली साहब? है 14 नवंबर। 14 नवंबर है। 14 में से एक घटा दो, 2013। 2013 देखो, 14 में से एक घटा दो, 13 आ जाएगा, याद रख लियो। 14 नवंबर 2013 को हरियाणा में प्रथम रैपिड ट्रेन चली। कहाँ चली ये तो बताओ। देखो, सिकंदरपुर एक जगह है, सिकंदरपुर एक जगह है गुरुग्राम के अंदर, वहां पर जी फॉर गुरुग्राम। कहां पर चली साहब प्रथम रैपिड ट्रेन? कब चली? 14 नवंबर 2013 को। कहां पर? सिकंदरपुर का, सिकंदरपुर है गुरुग्राम में। अगला प्रश्न क्या बनता है? देखो, अगला प्रश्न क्या बनता है कि 1889 में ऐसा क्या हुआ? 1889 में गुरुग्राम में क्या हुआ था बताओ? कि जाट समाचार पत्र निकाला गया था। देखो, 1889 में जाट समाचार पत्र कहां से निकाला गया था? गुरुग्राम से। जी फॉर गुरुग्राम। आपसे पूछा जाएगा निकाला किसने? निकाला किसने? बाबू कन्हैयालाल कन्हैयालाल। देख लियो, कन्हैयालाल ठीक है गलत है? बाबू कन्हैयालाल ठीक है। बाबू कन्हैयालाल ये बताने से पहले ठीक है गलत है? बाबू कन्हैयालाल। देखो, 1889 में जाट समाचार पत्र निकाला। कहां से? गुरुग्राम से। किसने? बाबू कन्हैयालाल ने। अगला प्रश्न क्या बनता है? 1925 में क्या हुआ? गुरुग्राम में 1925 में ऐसा क्या हुआ? 1925 में क्या हुआ साहब? है ज्योतिष ज्योतिष मार्तंड मार्तंड समाचार पत्र निकाला गया। देखो, 1925 में ज्योतिष मार्तंड समाचार पत्र कहां से निकाला गया? गुरुग्राम से। एचएससी आपसे बिल्कुल इतना ही पूछेगी, ज्यादा नहीं पूछेगी, कि ज्योतिष मार्तंड समाचार पत्र कहां से निकाला? गुरुग्राम से। कब निकाला? 1925 में, बस इतना ही पूछेगी। इसके बारे में पूछेगी जाट समाचार पत्र कब निकाला? 1889 में। किसने निकाला? बाबू कन्हैयालाल ने। बस इतना ही। अगला प्रश्न क्या साहब है? देखो, अगला प्रश्न क्या है? देखो, अगला प्रश्न ये है, 1942 में 1942 में 1942 में गुरुग्राम में ऐसा क्या हुआ? देखो, 1942 में गुरुग्राम में ऐसा क्या हुआ था? प्रजामंडल 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 आंदोलन की नींव रखी गई थी। देखो, आप सबको पता है, आप बहुत तेज हो। आपसे एचएससी पूछेगी कि 1942 में गुरुग्राम में किस आंदोलन की नींव रखी गई थी? प्रजामंडल आंदोलन की नींव रखी गई थी। सर किसने रखी ये तो बताओ, किसने रखी? नींव रखी, देखो, गौरी शंकर है, गौरी शंकर है, गौरी शंकर वेद ने, गौरी शंकर वेद ने। अगला प्रश्न है कि संचालन किसने किया? संचालन किसने किया? देखो, आपसे पूछा जाएगा कि संचालन किसने किया? वो क्या? बाबू दया दयाल शर्मा, बाबू दयाल शर्मा। देखो, प्रश्न ये है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1942 में प्रजामंडल आंदोलन की नींव रखी, नींव रखी। कब रखी? 1942 में रखी। किसने रखी? गौरी शंकर वेद ने रखी। संचालन इसका प्रारंभ किसने किया था? बाबू दयाल शर्मा ने किया था। अगला प्रश्न क्या साहब है? देखो, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लियो, डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगा लियो। देखो, सुल्तानपुर झील। पहला ही प्रश्न ये बनता है कि ये कितने वर्ग किलोमीटर में है? कितने में साहब है? 1.43 वर्ग किलोमीटर। कितने में साहब है? 1.43 वर्ग किलोमीटर में सुल्तानपुर झील है। ठीक है सर। इसकी खुदाई किसने की थी? सुल्तानपुर झील की खुदाई किसने की थी? पीटर जैक्सन ने। किसने की थी साहब? है पीटर जैक्सन ने। कब की थी सर? 1971 में, 1971 में की थी। सुल्तानपुर झील की खुदाई या खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने की थी। कब की थी? 1971 में की थी। सर एक साल के बाद क्या हुआ था? एक साल के बाद क्या हुआ था? 1972 में।
एक साल के बाद 1971 के बाद, एक साल के बाद 1972 में क्या हुआ था, इसको पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया था। मतलब इसे पक्षी अभयारण्य बना दिया गया था, बनाया गया, पक्षी अभयारण्य बनाया गया। इसका दूसरा नाम क्या साहब है? अगर आपसे पूछे, अगर आपके एग्जाम में सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य ना आए, दूसरा नाम आ जाए, दूसरा नाम क्या है? डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य। देखो, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य किसका नाम है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य का नाम है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य। अगला प्रश्न क्या बनता है? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य को नेशनल पार्क कब घोषित किया? नेशनल पार्क कब घोषित किया? 1989 या 1991। आपके एग्जाम में 1989 में मिलेगा, 1991 में मिलेगा, लेकिन आपके ऑप्शन में दोनों में से एक मिलेगा, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। अगर ये मिले तो इस पर टिक कर दियो, अगर ये मिले इस पर टिक कर दियो। आपके ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं आएंगे, आएंगे अलग अलग करके, एक साथ नहीं आएंगे। नेशनल पार्क घोषित किया 1989 में, ये भी ठीक है। नेशनल पार्क घोषित किया, ये भी ठीक, ये भी 1991 में। आपको पता है एचसी इन दोनों को मानती है, एचसी इन दोनों को मानती है। तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों को मानती है तो हम इतना कर सकते हैं कि हम दोनों को याद कर सकते हैं, दोनों को याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न क्या है? अगला है मारुति उद्योग, मारुति उद्योग की स्थापना कब हुई साहब है? मारुति उद्योग की स्थापना कब हुई? 1982 में। कब हुई साहब है? अगर आपसे एचएससी पूछे कि मारुति उद्योग की स्थापना कब हुई, आपको मोटे मोटे अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में आपके एग्जाम में ये लाइन लिखी मिलेगी कि मारुति उद्योग की स्थापना गुरुग्राम में कब की गई? 1982 में। लेकिन एचएससी ने क्या माना था? 1970। लेकिन 1982 ऑप्शन में था, 1970 भी ऑप्शन में था, लेकिन एचएससी ने क्या माना था? राइट आंसर 1970 में। सर माना क्यों, ऐसा क्यों? देखो 1970 में क्या होता, 1970 में ऐसा क्या होता, 1970 में प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी कार की, कंपनी थी कार की। देखो 1970 में प्राइवेट कंपनी की स्थापना हुई थी गुरुग्राम में 1970 में। और 1981 में क्या हुआ था? 1981 में क्या हुआ था? ये प्राइवेट कंपनी सरकारी कंपनी हो गई थी, सरकारी कंपनी हो गई थी, सरकारी कंपनी हो गई थी। और 1982 में क्या हो गया था? 1982 में क्या हुआ था? ये मारुति सुजुकी उद्योग बन गया था, मारुति सुजुकी उद्योग बन गया था। 1982 में मारुति सुजुकी उद्योग बन गया था, 1981 में सरकारी हो गया था, 1970 में ये प्राइवेट थी, 1970 में प्राइवेट थी, 1981 में सरकारी सरकारी कंपनी बन गई, और 1982 में मारुति सुजुकी उद्योग बन गया। अगर आपसे एचएससी पूछे कि मारुति उद्योग की स्थापना कब हुई? 1982 में। अगर 1982 ऑप्शन में नहीं है तो आप 1970 लगा सकते हो, 1970 लगा सकते हो। अगर दोनों ऑप्शन में है तो 1982 लगाइयो, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 1970 लगाइयो। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न बनता है, देखो एस ई जेड, एस ई जेड इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्पेशल, स्पेशल इकोनॉमिक, इकोनॉमिक जोन। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कब हुई साहब है? 2005 में। आपसे बस एचसी इतना पूछेगी, एस ई जेड की फुल फॉर्म क्या है, आपसे बस इतना पूछेगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर एचसी और एडवांस बन जाए, अगर वो पूछ ले कि स्थापना कब हुई? 2005 में। लागू कब हुई? लागू, लागू 2006 में, लागू हुई 2006 में, स्थापना हुई 2005 में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पर है? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न क्या बनता साहब? देखो अगला प्रश्न है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो
आपसे पूछा जाएगा देश का प्रथम मस्तिष्क मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देश का प्रथम मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। आप क्या कहोगे, आप कहोगे मानेसर, आप कहोगे मानेसर। देखो मानेसर में स्थित है। हरियाणा का प्रथम या देश का प्रथम मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर में स्थित है। मानेसर है गुरुग्राम में, मानेसर है गुरुग्राम में। सर स्थापना कब हुई, स्थापना तो बताओ। 1997 में, 1997 में। लेकिन आपको कोई किताबें क्या बताएगी, आपको कोई किताबें बताएगी 2000 में। लेकिन 2000 गलत है, दोबारा बोलता हूं मैं, गलत है। इसका राइट ऑप्शन है 1997 में प्रथम मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। लेकिन आपको कई किताबें भटकाएंगी कि 2000 नहीं है, 1997 में है। अगला प्रश्न क्या बनता है, अगर एचएससी ये ना अगर ये पूछे, अगर ऑप्शन में मानेसर ना दे, अगर गांव का नाम दे दे तो आप क्या करोगे, गांव का नाम दे दे तो आप क्या करोगे, नैनवाल, नैनवाल। देखो अगर एचएससी और एडवांस बन जाए और आपसे पूछ ले देश का प्रथम मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर है, अगर मानेसर गुरुग्राम ऑप्शन में ना दे, गांव के नाम ऑप्शन में दे, तब आप क्या करोगे। गांव का नाम है नैनवाल, नैनवाल गांव है मानेसर में, मानेसर है गुरुग्राम में, स्थापना 1997 में। प्रश्न ये था देश का प्रथम मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर है, नैनवाल में है, नैनवाल में है, नैनवाल है मानेसर में, मानेसर है गुरुग्राम में। अगला प्रश्न क्या साहब, अगला प्रश्न क्या है, एक विश्वविद्यालय भी है गुरुग्राम में, एक विश्वविद्यालय भी है, अमेठी, अमेठी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय गुरुग्राम में एक विश्वविद्यालय है, अमेठी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय कहां पर है, गुरुग्राम में। कहां पर है साहब, है गुरुग्राम में। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है मेले, अगला प्रश्न है मेले। ये गुरुग्राम में कौन कौन से मेले हैं बताओ। देखो अगर आपसे पूछे, देखो भगत पूर्णमल का मेला, भगत पूर्णमल का मेला कहाँ लगता है, कहाँ लगता है साहब, है गुरुग्राम में। कहाँ पर लगता है, गुरुग्राम में, जी फॉर गुरुग्राम। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे शिवरात्रि का मेला, शिवरात्रि का मेला ये कहां पर लगता है साहब, है गुरुग्राम में। अगर एचएससी और तेज बन जाए तो आप भी और तेज बन जाना। अगर पूछे भगत पूर्णिमा का मेला लगता कहां पर है, गुरुग्राम में। अगर ऑप्शन में गुरुग्राम ना नहीं है तो आप क्या करोगे, आपको ऑप्शन में मिलेगा कासन, कासन गांव, कासन गांव है गुरुग्राम, कासन गांव में लगता है भगत पूर्णिमा का मेला। अगर आपसे पूछे शिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है, गुरुग्राम। अगर ऑप्शन में गुरुग्राम नहीं है तो आप क्या करोगे, ऑप्शन में मिलेगा इच्छापुरी, इच्छापुरी, इच्छापुरी गांव, इच्छापुरी गांव में क्या लगता है, शिवरात्रि का मेला लगता है, जो है गुरुग्राम के अंदर। अगला मेला मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो शाह चौकी खोरी का मेला, खोरी का मेला। देखो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पर तो ट्रिपल स्टार लगा लियो, इस पर तो ट्रिपल स्टार लगा लियो। मैंने ऐसा क्यों बोला, देखो अगर आपसे एचएससी पूछे शाह चौकी खोरी का मेला लगता कहां पर है, गुरुग्राम में। आपसे एचएससी ये नहीं पूछेगी कि शाह चौकी खोरी का मेला लगता कहां पर है, गुरुग्राम में। ये पूछेगी ये मेला किससे संबंधित है, ये मेला किससे संबंधित है, मुस्लिम से, मुस्लिम लोगों से संबंधित है, मुस्लिम धर्म से, मुस्लिम धर्म से कौन सा मेला संबंध रखता है, शाह चौकी खोरी का मेला। अगला प्रश्न क्या पूछेगी एचएससी, एचएससी ये पूछेगी कौन सा मेला, कौन सा मेला हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम का प्रतीक माना जाता है, का प्रतीक माना जाता है। आपसे एचएससी ये पूछेगी कौन सा मेला हिंदू मुस्लिम का प्रतीक माना जाता है, वो है शाह चौकी खोरी का मेला, हिंदू मुस्लिम का प्रतीक माना जाता है, मुस्लिम धर्म से संबंध रखता है।
अगला प्रश्न क्या साहब है, अगला प्रश्न क्या है, इसी में है। देखो अगर आपसे पूछे सराय अलवर्दी अली वर्दी की मस्जिद कहां पर है। देखो अगर आपसे एचएससी पूछे सराय अली वर्दी की मस्जिद कहां पर है, कहां पर है साहब है, गुरुग्राम में। हम गुरुग्राम पढ़ रहे हैं तो गुरुग्राम के अंदर ही मिलेगा गुरुग्राम। अगला प्रश्न क्या साहब है, देखो अगला प्रश्न है पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल। देखो पहला ही प्रश्न ये बनता है, आपसे एचएससी पूछेगी, आपसे बार बार पूछेगी और आपको बार बार बताना है कि समा समा पर्यटन स्थल कहां पर है। समा पर्यटन स्थल कहां पर है साहब, ये है गुरुग्राम के अंदर। हम गुरुग्राम पढ़ रहे हैं तो गुरुग्राम के अंदर ही मिलेगा समा पर्यटन स्थल। कहां पर है, गुरुग्राम। अगला है खलीलपुर झील, खलीलपुर झील, ये कहां पर है साहब, ये भी है गुरुग्राम में। अगला है दमदमा, दमदमा झील, ये कहां पर साहब है, गुरुग्राम में। जी फॉर गुरुग्राम। एचसी क्या पूछेगी, एचसी ये नहीं पूछेगी दमदमा झील कहां पर है, गुरुग्राम में। आपको सब पता है दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर है। एचसी कैसे पूछेगी, ऐसे पूछेगी हरियाणा की, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है साहब है, दमदमा झील है। सर इतनी बड़ी है ना, तो कितने एकड़ में है, ये 3000 एकड़ में, 3000 एकड़ में है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। लेकिन अगर अगर एचसी पूछे कृत्रिम कृत्रिम रूप से बनाई गई सबसे बड़ी झील कौन सी है, तब आप क्या कहोगे, तब आप क्या कहोगे। देखो अगर आपसे पूछे हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील, जो है गुरुग्राम में 3000 एकड़ में। अगर एचएससी इस प्रकार पूछे कृत्रिम रूप से बनाई गई सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है बड़खल झील, वो है साहब बड़खल बड़खल झील। बड़खल झील है फरीदाबाद में, ये है फरीदाबाद। कहां पर है साहब, फरीदाबाद में, आपको सब पता है। अगला प्रश्न क्या है साहब, अगला प्रश्न क्या है, देखो अगर आपसे पूछे दमदमा साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा, तब आप क्या कहोगे। अगर आपसे एचसी पूछे दमदमा साहिब गुरुद्वारा कहां पर स्थित है, तब आप क्या कहोगे, तब कहोगे आप कुरुक्षेत्र, तब आप कहोगे कुरुक्षेत्र। क्योंकि दमदमा साहिब गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर है और दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर है, 3000 एकड़ में है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। अगर पूछे कृत्रिम रूप से बनाई गई सबसे बड़ी झील है बड़खल झील, जो है फरीदाबाद में। अगला प्रश्न क्या साहब, देखो अगला प्रश्न क्या है, अगर आपसे पूछे चौधरी देवीलाल देवीलाल स्टेडियम, अगर आपसे पूछे चौधरी देवीलाल स्टेडियम कहां पर है, यह है गुरुग्राम में। हम गुरुग्राम पढ़ रहे हैं तो गुरुग्राम ही होगा। अगर आपसे पूछे नेहरू नेहरू हॉकी स्टेडियम, यह कहां पर साहब है, गुरुग्राम में। अगर आपसे पूछे चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, यह है पंचकुला के अंदर, यह है पंचकुला के अंदर। देखो दोनों ही बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर आपसे पूछे चौधरी देवीलाल स्टेडियम, बस इतना पूछे चौधरी देवीलाल स्टेडियम कहां पर है, गुरुग्राम में है। अगर आपसे नु पूछे चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, पंचकुला के अंदर है। ठीक है साहब। देखो अगला प्रश्न क्या है, एशिया का एशिया का सबसे बड़ा तितली पार्क, तितली पार्क कहां पर है। आपसे एचसी बार बार पूछेगी, आपको बार बार एक ही आवाज में आंसर देना है कि गुरुग्राम।
आपसे एचएससी बार बार पूछेगी एशिया का सबसे बड़ा तितली पार्क कहाँ पर है? गुरुग्राम में। कहाँ पर है साहब? है गुरुग्राम में। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये है कि सबसे ज्यादा झाड़ियां 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 कहाँ पर है? सबसे ज्यादा झाड़ियां गुरुग्राम के अंदर है। अगर आपसे पूछे फूल गेंदा, फूल है गेंदा, सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? गुरुग्राम में होता है। सबसे ज्यादा गेंदा के फूल कहाँ पर होते हैं? गुरुग्राम में। झाड़ियां गुरुग्राम में और तितली पार्क एशिया का सबसे बड़ा गुरुग्राम में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या साहब है? देखो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? चीनी मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? कहाँ पर? गुरुग्राम में। कहाँ पर पाई जाती है साहब? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में पाई जाती है। अगर आपसे एचएससी पूछे कि हरियाणा का पहला कैमरा म्यूजियम, कैमरा म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? एचएससी आपसे बार बार पूछेगी, बार बार पूछेगी, आपको बार बार बताना है कि हरियाणा का पहला कैमरा म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? चक्करपुर। चक्करपुर, देखो चक्करपुर, चक्करपुर है गुरुग्राम में। चक्करपुर है गुरुग्राम में। हरियाणा का पहला कैमरा म्यूजियम चक्करपुर गुरुग्राम में। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न है देखो सेल्फी पॉइंट, सेल्फी पॉइंट हर मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट पॉइंट या वाटर वाटर पार्क एक ही नाम है दोनों देखो दोनों ही एक ही बात है। मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट या वाटर पार्क कहां पर बनाया गया है? गुरुग्राम में बनाया गया है। कहां पर बनाया गया साहब? गुरुग्राम में बनाया गया है। अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है देखो हरियाणा का पहला नगर निगम जो सीवरेज की सफाई रोबोट से करवाता है। देखो हरियाणा का पहला नगर निगम, नगर निगम जो सीवरेज की सफाई, सीवरेज की सफाई किससे करवाता है? रोबोट से। देखो हरियाणा का पहला नगर निगम है, नगर निगम है गुरुग्राम, पहला नगर निगम है जो सीवरेज की सफाई रोबोट से करवाता है। मतलब क्या है? नालों की सफाई, बड़े बड़े नाले होते हैं शहरों के अंदर, उसकी सफाई किससे करवाता है? रोबोट से करवाता है। किससे करवाता साहब? रोबोट से, रोबोट से करवाता है। अगला प्रश्न क्या साहब? अगला प्रश्न ये है हरियाणा का, हरियाणा का 11वां नगर निगम कौन सा है? मानेसर है। कौन सा साहब है? मानेसर है, मानेसर। अगर आपसे पूछे 10वां नगर निगम कौन सा साहब है? 10वां सोनीपत। 10वां सोनीपत है। 11वां है, 11वां मानेसर है, 10वां सोनीपत है। सोनीपत की स्थापना कब हुई थी? जून 2016। सोनीपत नगर निगम की स्थापना जून 2016 को हुई थी। मानेसर की हाल ही में हुई थी। देखो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है देखो के एमपी, के एमपी, के एमपी की लंबाई कितनी है? 135.6 किलोमीटर। के एमपी की दूरी कितनी है? के एमपी नेशनल हाईवे की दूरी कितनी है? 135.6 किलोमीटर। कुंडली मानेसर पलवल। आपसे एचएससी क्या पूछेगी? आपसे एचएससी पूछेगी कुंडली मानेसर पलवल हरियाणा के कितने जिले से होकर गुजरता है? कितने जिलों से होकर गुजरता है? देखो सोनीपत से, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, नूह और मेवात, नूह और मेवात, और अगला है लास्ट है पलवल। देखो कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5। के एमपी हरियाणा के 5 जिलों से होकर गुजरता है। सोनीपत के कुंडली से, कुंडली से, झज्जर के दादरी से, गुरुग्राम के मानेसर से, और नूह और पलवल से होकर गुजरता है। के एमपी की दूरी कितनी है साहब? 135.6 किलोमीटर है। सोनीपत, कुंडली, झज्जर, दादरी, गुरुग्राम, मानेसर, नूह, मेवात, पलवल से होकर गुजरता है। आपसे एचएससी क्या पूछेगी कि केएमपी की सर्वाधिक दूरी किस जिले में है? पलवल जिले में है। सर्वाधिक दूरी कहां पर साहब है? पलवल जिले में है।
अगला प्रश्न क्या बनेगा साहब? अगला प्रश्न ये बनेगा, देखो आधार कार्ड का सेंटर, आधार कार्ड का सेंटर कहां पर बनाया गया है? आधार कार्ड का सेंटर कहां पर बनाया गया साहब? गुरुग्राम में बनाया गया है। गुरुग्राम में, आप चिक चिक कर कहना, गुरुग्राम में बनाया गया है, गुरुग्राम में बनाया गया है। अगला प्रश्न क्या साहब? देखो अगला प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है, हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां पर लगाया गया? हरियाणा का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां पर लगाया गया है? गुरुग्राम में। कहां पर लगाया गया साहब? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है, हरियाणा का एकमात्र, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जहां पर उर्दू बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है। आपसे एचएससी क्या पूछेगी साहब है कि हरियाणा का ऐसा जिला का नाम बताओ, हरियाणा के ऐसे जिले का नाम बताओ जिसमें उर्दू बोली जाती है। गुरुग्राम जिले में उर्दू बोली जाती है। इस बात को आप हमेशा याद रखोगे। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न क्या बनता है? देखो आपको पता होगा, हरियाणा को, हरियाणा सरकार को गुरुग्राम अकेला ऐसा जिला है जो 60% टैक्स देता है। देखो हरियाणा का गुरुग्राम एक ऐसा जिला है जो पूरे हरियाणा का 60% कर देता है, कर देता है। गुरुग्राम हरियाणा को, हरियाणा सरकार को 60% कर देता है। इकलौता ऐसा जिला है तो जो सबसे ज्यादा देता है। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरियाणा का वह जिला, हरियाणा का वह जिला जिसने विद्युत बसें चलाई। देखो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है गुरुग्राम जिसने विद्युत बसें चलाई हैं। किसकी सहायता से? आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा किसकी सहायता से चलाई गई है। हमें सब पता है गुरुग्राम ने ही चलाई होगी क्योंकि गुरुग्राम सबसे तेज है जिला, ये सबसे आगे रहता है इन बातों में। आपको पता है कि गुरुग्राम में चलाई होगी। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा किसकी सहायता से, किसकी सहायता से? आप जब क्या कहोगे? पोलैंड की सहायता से, पोलैंड, पोलैंड। आपसे एचसी पूछेगी कि किसकी सहायता से विद्युत बसें चलाई जाएंगी गुरुग्राम में? पोलैंड की सहायता से। आपसे एग्जाम में ये पूछ ले तो कि पोलैंड की राजधानी क्या है? पोलैंड की राजधानी क्या साहब है? वार्सा। पोलैंड की राजधानी है वार्सा, या वॉर्सो कह सकते हो, वार्सा पोलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न तो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। देखो अगला प्रश्न है प्रमुख व्यक्तियों से, प्रमुख व्यक्तियों से। देखो आपने नाम सुना होगा नवाब मसूर या मंसूर, नवाब मंसूर अली पटौदी। देखो नवाब मंसूर अली खां पटौदी है साहब ये। देखो आप तो बताते भी नहीं, आप तो गलती भी नहीं बताते। देखो दो खां पटौदी। देखो साहब ये गुरुग्राम के मशहूर व्यक्ति हैं। मैं, देखो प्रमुख व्यक्ति हैं, प्रमुख व्यक्ति। अगर आपसे पूछे एचसी कि नवाब मंसूर अली खां पटौदी कहाँ के हैं? भोपाल के। इनका जन्म कहां पर हुआ साहब? भोपाल में, भोपाल में हुआ था। प्रश्न तो ये उठता है कि जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 1941 में। देखो नवाब मंसूर अली खां पटौदी भोपाल में जन्म हुआ है, 1941 में हुआ है। भारत के क्रिकेटर हैं, भारत के क्रिकेटर हैं। एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं, एकमात्र ऐसे भारतीय हैं, एकमात्र। आपसे एचसी पूछेगी एकमात्र भारतीय, एकमात्र भारतीय जो भारत और इंग्लैंड के साथ, मतलब इंग्लैंड, भारत की तरफ से भी इंग्लैंड की तरफ से भी क्रिकेट खेले हैं, क्रिकेट खेला है। एकमात्र भारतीय जो भारत में भी क्रिकेट खेलने हैं और इंग्लैंड की तरफ से भी
इन्होंने क्रिकेट खेला है। कौन है? नवाब मसूद अली खां पटौदी है। इन्होंने 1961 की बात है, 1961 की बात है, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले ट्रॉफी दिलवाई थी। इन्हीं की सहायता से 1961 में इन्हीं की सहायता से 1961 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले हम ट्रॉफी को हासिल कर पाए थे। इन्हीं की सहायता से ये सबसे कम उम्र में ये सबसे कम उम्र में कप्तान बने थे क्रिकेट के सबसे कम उम्र में। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, नवाब मसूद अली खां पटौदी का जन्म हुआ भोपाल 1941 में। भोपाल में 1941 में भारत के क्रिकेटर हैं, क्रिकेट से संबंध रखते हैं। 1961 में क्या हुआ? 1961 में टेस्ट क्रिकेट हुआ। इन्होंने उस क्रिकेट में ट्रॉफी दिलवाई थी भारत को। सबसे कम उम्र के कप्तान थे। एकमात्र भारतीय है जो भारत और इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेला है। इनके बेटे का नाम क्या है? इनके बेटे का नाम क्या साहब है? सैफ अली खान, जिसको आप कहते हो सैफ अली खान अभिनेता है। सैफ अली खान अभिनेता है जो इसके पुत्र है। और इसकी पत्नी का नाम क्या है? करीना कपूर। करीना कपूर को तो आप जानते हैं, करीना कपूर को तो बच्चा बच्चा जानता है। सैफ अली खान की पत्नी है करीना कपूर, और इनके बेटे का नाम क्या साहब है? तैमूर। आप सबको पता है, जब इनके बेटा हुआ तैमूर नाम रखा गया था, भारत में विवाद हुआ था कि इन्होंने तैमूर नाम क्यों रखा? क्योंकि आप सबको पता है 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। आप सबको पता है 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, और सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था, इसलिए भारत में विवाद का पात्र रहा। अगला प्रश्न क्या बनता साहब? अगला प्रश्न क्या बनता है? देखो, अगला प्रश्न है अनूप कुमार अनूप कुमार अनूप कुमार कबड्डी से संबंध रखते हैं। कबड्डी अनूप कुमार कबड्डी से संबंध रखते हैं, गुरुग्राम के हैं। जी फॉर गुरुग्राम। देखो, आपसे पूछा जाएगा अनूप कुमार कहाँ के हैं? गुरुग्राम के हैं। किस खेल से संबंध रखते हैं? कबड्डी से रखते हैं। ठीक है सर। अगला नाम क्या है? अगला नाम है शिवानी कटारिया। शिवानी शिवानी कटारिया शिवानी कटारिया कहाँ की साहब है? गुरुग्राम की है। हम गुरुग्राम पढ़ रहे हैं तो गुरुग्राम की होगी शिवानी कटारिया, गुरुग्राम। संबंध किस खेल से है? तैराकी से। किससे साहब है? तैराकी से। इसको तैरना बहुत तेज आता है, इसलिए तैराकी से। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न है राजकुमार राव। राजकुमार राजकुमार तो सर अभिनेता है, हमें सब पता है। अभिनेता राजकुमार राव गुरुग्राम के हैं, अभिनेता है। अगला प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, अगला प्रश्न क्या बनता साहब है? अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल कहां पर है? गुरुग्राम में है। एशिया का सबसे बड़ा मॉल कहां पर साहब है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में। अगला प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय टेनिस अकेडमी अकादमी कहां पर स्थित है? अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय टेनिस अकादमी कहां पर स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। देखो, एचएससी बार बार पूछती है और बार बार पूछेगी, और आपको बार बार बताना है कि राष्ट्रीय टेनिस अकादमी कहां पर स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा मॉल कहां पर है? गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न क्या साहब है? फूल मंडी फूल मंडी फूल मंडी कहां पर है? गुरुग्राम में। कहां पर साहब? गुरुग्राम में। आपसे ये नहीं पूछी जाएगी कि फूल मंडी कहां पर है? गुरुग्राम में, क्योंकि आपको पता है आप बहुत तेज हो। आपसे पूछा जाएगा गुरुग्राम में फूल मंडी किसकी सहायता से लगाई गई है? किसकी सहायता से, किसकी हेल्प हेल्प से लगाई गई है? नीदरलैंड 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 की सहायता से
नीदरलैंड की सहायता से फूल मंडी लगाई गई है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में अगला प्रश्न क्या बनेगा साहब है, देखो एनएच, एनएच है 8 था हमारा, एनएच 8 था हमारा, इसका नाम चेंज कर दिया 48 कर दिया है, वर्तमान में 48 है। एनएच 8 का नाम 8 का नाम 48 कर दिया, वर्तमान में 48 मानेसर से होकर गुजरता है, मानेसर से होकर गुजरता है। आपसे पूछा जाएगा एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा टोल प्लाजा, टोल प्लाजा कहां पर है? एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा कहां पर है? गुरुग्राम में है। किस एनएच पर है? एनएच 48 या एनएच 8 कह सकते हो। एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा 32 लाइन का, 32 लाइन का, एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा 32 लाइन का कहां पर है? गुरुग्राम में। किस एनएच पर है? एनएच 48 पर है। किस पर है साहब? है एनएच 48 पर है। अगला प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी है कस्तूरबा, कस्तूरबा बाई। देखो स्वतंत्रता सेनानी है कस्तूरबा बाई, कहाँ की है? गुरुग्राम की। कहाँ की है? गुरुग्राम की। एचसी पूछ लेती हमसे, एचसी पूछ लेगी और पूछेगी कि कस्तूरबा बाई कहाँ की है? गुरुग्राम की। किससे संबंध है? स्वतंत्रता सेनानी है। कौन? कस्तूरबा बाई। कहाँ की है? गुरुग्राम की। अगला प्रश्न क्या साहब है? ट्रंप टावर, ट्रंप, देखो ट्रंप टावर कहां पर है? ट्रंप टावर कहां पर साहब है? गुरुग्राम में है। कहां पर है साहब? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है, पवन ऊर्जा मापने का यंत्र। देखो पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा मापने का यंत्र कहां पर है? पवन ऊर्जा मापने का यंत्र कहां पर लगा हुआ है? गुरुग्राम में लगा हुआ है, गुरुग्राम में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लियो। पवन ऊर्जा मापने का यंत्र कहां पर है? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रथम जिला जिसने ग्रीन रोड की स्थापना की। प्रथम जिला जिसने ग्रीन रोड की स्थापना की, प्रथम जिला जिसने ग्रीन रोड की स्थापना करी वह गुरुग्राम, वो है गुरुग्राम। अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय गुरुग्राम के कलेक्टर कौन थे? आपसे एचएससी पूछेगी, इसी प्रकार पूछेगी। और पीछे पूछा भी गया था कि 1857 के समय, 1857 की क्रांति के समय गुरुग्राम के कलेक्टर कौन थे? गुरुग्राम के कलेक्टर कौन थे साहब? है श्री फोर्ड, श्री फोर्ड थे। 1857 की क्रांति के समय गुरुग्राम के कलेक्टर कौन थे? श्री फोर्ड थे। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला है मोबाइल एप्लीकेशन सेंटर, मोबाइल एप्लीकेशन सेंटर कहां पर स्थित है? मोबाइल एप्लीकेशन सेंटर कहां पर है? गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क। देखो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा पार्क कहां पर स्थित है? देखो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहां पर साहब है? गुरुग्राम में है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहां पर है? गुरुग्राम में है। अगर आपसे पूछे राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? वो खेदड़ हिसार में है, वो खेदड़ हिसार में है। अगर आपसे पूछे राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट वो खेदड़ में है, ये है राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, ये गुरुग्राम में है। दोनों ही बातों में जमीन और आसमान का फर्क है साहब। अगला प्रश्न क्या बनेगा साहब? अगला तो इंपॉर्टेंट है, अष्टभुजाकार, अष्टभुजाकार देखो अष्टभुजाकार आकृति में, अष्टभुजाकार आकृति में कौन सा शहर बसाया गया है? फरुखनगर। कौन सा साहब है? फरुखनगर। देखो आपसे पूछा जाएगा, एचएससी बार बार पूछेगी कि अष्टभुजाकार आकृति में कौन सा शहर बसाया गया है? फरुखनगर। फरुखनगर है साहब गुरुग्राम में। देखो अगला प्रश्न क्या है? अगर आपसे पूछे कोरोना का पहला मरीज,
कोरोना का पहला मरीज हरियाणा में कहां पर पाया गया था? गुरुग्राम में पाया गया था। जी फॉर गुरुग्राम। हरियाणा का पहला मरीज कहां पर पाया गया था? गुरुग्राम में पाया गया था। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।